नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन विषयों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां सरकार शिक्षा सुधार की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रायपुर के डुंडा क्षेत्र में एक और स्कूल है तो दूसरी ओर महज 100 मीटर दूर खुल गई है शराब की दुकान। स्कूली बच्चे, महिलाएं और रहवासी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में शराब दुकान खुलने से उपजा जनाक्रोश अब 7 दिन से सड़कों पर दिख रहा है। सवाल उठता है, क्या सरकार को आम जनता की चिंता नहीं? क्या मुनाफे के आगे बच्चों की सुरक्षा गौण है? आइए शुरू करते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। कभी शराबखोरी रोकने के लिए शराबबंदी की बातें हुआ करती थी, लेकिन अब वो बातें बीते दिनों की हो चुकी हैं, क्योंकि अब नई शराब दुकानें खुल रही हैं और ऐसी एक नई शराब दुकान रायपुर के डुंडा इलाके में खुली है, जिसका स्थानीय लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। इस शराब दुकान के आसपास 6 बड़ी कॉलोनियां हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इतना ही नहीं, इस शराब दुकान से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी है। इसके बावजूद अफसरों ने बिना किसी पड़ताल के शराब दुकान खुलवा दी। अब इस दुकान के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए हैं। कॉलोनी वासी पहले ही तकरीबन 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक दुकान नहीं हटाई जाएगी वे धरना खत्म नहीं करेंगे। जी, हम यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, स्कूल है, इसके बीच में यहाँ पर शराब दुकान खोली गई है। 1 हफ्ता हो चुका है, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक हमने यहाँ पर विषय देखे हैं। यहाँ पर लोग शराब पी करके कुछ ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं जो हमारे रहने वालों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। हमारे एरिया में फ्रेंड्स क्लब है, एम्प्रेशिया 3-4 कॉलोनीज़ है जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया है। इस एरिया में अवैध रूप से शराब का भट्टी खोला गया है, जो कि हमारे रेसिडेंशियल एरिया के लिए अब स्कूल कुछ दूरी पे 100 मीटर की दूरी पर 2 स्कूल है जहां बच्चियां आती जाती हैं, है ना। और हम लोगों का भी आना जाना, जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं, हम इस एक ही रोड है जहाँ से हम सबका आना जाना होता है। कोई रात को आता है, कोई दोपहर को आता है, कोई पैदल आता है, कोई गाड़ी से आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो शराब का भट्टी खोलेंगे तो असामाजिक तत्वों का इकट्ठा होना होगा और ये गलत हरकतें भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए खतरा है। तो प्लीज़ इसको आप हम शासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को बंद किया जाए और जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। शासन पर हम लोग नोटिस दे रहे हैं, कलेक्टर को दिए हैं, आबकारी अधिकारी को भी दिए हैं और मुख्यमंत्री वगैरह जी को भी दिए हैं। इसमें चल रहे प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन शासन का जो मतलब अभी तक कुछ भी मतलब नहीं है। उसके कोई भी आदमी आकर के अभी तक कुछ भी बात नहीं किए हैं। जबकि यहाँ पे जो है कामकाजी महिला लोग 5 कॉलोनियाँ हैं। यहाँ 5 कॉलोनियाँ में बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रात्रि में आने जाने रहता है। दूसरा क्या है, सर्विस पैसे वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा, उनकी सबसे ज़्यादा चिंता है। और इसके अलावा दरअसल जो है सामने एक मिडिल स्कूल है और ये जस्ट बगल में जहाँ शराब दुकान खुला है उसके जस्ट मुश्किल 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, ओनली 50 मीटर के आसपास ही होगा हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है। यहाँ के बच्चियाँ लोग इधर आते हैं और घटनाएँ तो अभी 2-3 दिन पहले ही घटनाएँ हुए थे। शराब लेकर के जा रहे थे, लड़कियाँ लोग बेचारी लोग डर के चले गए थे, वहाँ चौक पे भी बदमाशी कर रहे थे जो है। और ये केवल एक शराब दुकान की बात नहीं है। तकरीबन 67 नई शराब दुकानें प्रदेश में सरकार खोलने जा रही है। नई शराब दुकानें खुलने के विरोध में कांग्रेस भी लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ काली कमाई से अपनी जेब भरनी है। प्रदेश के लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। पूरे प्रदेश में देखें तो जहां कहीं स्कूल के बाजू में शराब दुकान, तो कहीं तो रिहायशी इलाकों में, कहीं तो और जहां नहीं खुलना चाहिए उस जगह शराब की दुकान खुल रही है। 67 क्यों, बल्कि उससे तो डबल एक सरकार दुकान चला रही है अवैध रूप से। मतलब इस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में विरोध है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी जेब, काली कमाई से अपनी जेब भरने के लिए आतुर है। इसलिए इस तरह के पूरे नकली शराब और मध्य प्रदेश की शराब खपा रही है। तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की माता बहनों और जनता में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। शराब दुकानें राजस्व वृद्धि का एक साधन हैं।
लेकिन क्या इन नई दुकानों को मापदंडों के अनुरूप शुरू किया गया है? इतना ही नहीं, रायपुर से लगे और भी इलाकों में शराब दुकानों का विरोध हो रहा है। बहरहाल सरकार एक और नई शराब दुकान रिहायशी इलाके में खोलने से लोगों को कॉलोनी के माहौल का खराब होने का डर है, जिसके विरोध में जगह जगह ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। लेकिन अब तक जिम्मेदार लोग जनता का सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल प्रदर्शन कब तक चलेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो नई शराब दुकानें बन रही मुसीबत, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर ये मुसीबत है तो इसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा। और 100 मीटर की दूरी पर ही स्कूल भी संचालित होता है, लगातार बच्चों का गुजरना होता है। क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो खुद को बहुत ज्यादा असुरक्षित इन शराब दुकानों की वजह से महसूस करती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये आज का सुलगता सवाल है। जिम्मेदारों से भी जुड़ने की कोशिश करेगी टीम, उनसे जवाब तलब करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है। रुक कर लेंगे मौके का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। प्रियांशु, ये बताएं सबसे पहले कि कितने दिनों से, कितने महीनों से इस रिहायशी क्षेत्र में ये शराब की दुकान संचालित है, और जो स्थानीय लोग हैं क्या उनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर अब भी जारी है? जी 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 प्रियांशु, कब से शराब की दुकानें बिल्कुल। संचालित हैं? देखिए अमित, तकरीबन एक हफ्ते से जो डूंडा जो क्षेत्र था वहां मेन रोड में जो शराब दुकान थी उसको जो है दूसरे जगह विस्थापित किया गया, और जिस जगह पर विस्थापित किया गया है वहां पर जो है रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाके में जो मेन रोड है वहां से जो है शराब प्रेमियों का आना जाना हो रहा है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है, तमाम अव्यवस्थाएं और कहीं न कहीं अपराध को जन्म देती हुई ये पूरी तस्वीरें हैं। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जो है डूंडा क्षेत्र की है, जिसको इसके जस्ट पीछे जो है फ्रेंड्स रेसिडेंसी जैसे तमाम जो है अलग अलग रिहायशी कॉलोनियां हैं, और उन कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो ये शराब दुकान है जो अभी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, ये आधा अधूरा निर्मित है। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो ये मेन रोड दिखाई देगा आपको, ये अगर कैमरे में तस्वीरें कैद हो पाएंगी तो ये मेन रोड के जस्ट बगल में यानी 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान है, और इसका जो मेन गेट है वो रिहायशी इलाकों से जाता हुए जो लोग हैं वो भी इसी रोड से जाते हैं, और जो शराब प्रेमी हैं जो शराब खरीदने आते हैं वो भी इसी इलाके से जाते हैं। अब ऐसे में जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं उनका साफ तौर से आरोप है कि पूरे जो है कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जो है जमावड़ा बढ़ रहा है, और इस तरीके से आपराधिक जो है गतिविधियां भी जन्म ले रही हैं। तमाम तरीके के जो आरोप हैं सीधे जो कॉलोनी वासी है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ एक हफ्ते में उन्होंने जो है क्या गतिविधियां देखी, और एक हफ्ते से वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसको बंद कराने की मांगों को लेकर। ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये पूरे इस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। क्या नाम है दीदी आपका, बताइए। मेरा नाम आशा बकुरिया है और हम यहीं फ्रेंड्स क्लब में रहते हैं। जब से ये दारू भट्टी शुरू हुआ है तब से बहुत हम लोग परेशान हो चुके हैं। लोग आते हैं, बॉटल लहराते हुए जाते हैं, गाली गलौज करते हुए जाते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 2-2 स्कूल हैं, और ये एरिया रेसिडेंशियल एरिया है। इन लोगों ने पता नहीं कैसे दे दिया है इसे। हाँ, बस वही कि बहुत बदतमीजी से अब हम लोग इतना बैठे हुए हैं, 1 सप्ताह हो गया कर भी, फिर भी यहाँ से बॉटल लहराते हुए जाते हैं। ये देखो हमने ले लिया है, और बदतमीजी करते हुए यहाँ से गुजर जा रहे हैं सब। इस तरीके से बदतमीजी कभी कुछ घटना हुई? बस मतलब वही कि हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे, और बहुत सारी मेट के साथ भी बदतमीजी मतलब करते ही हैं ये लोग। इसके लिए कोई अधिकारियों से, कोई विधायक से आप लोगों ने बातचीत की है? जी हम लोग बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले हैं, और मोतीलाल साहू जी हम मिले हैं, और कलेक्टर से भी मिले हैं। तो उनका मतलब बृजमोहन जी ने तो आश्वासन दिया कि हाँ हम करते हैं, हमारे तो बात पहुंच चुकी है, हम उस पर एक्शन लेते हैं, हमारी बात होगी उसके लिए। और कलेक्टर जी से भी बात हुई, तो अभी हमको उनसे तो कोई इतना खास हमको आश्वासन नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ आप अभी आपके ही सामने आपने देखा होगा कैसे बाइक में लोग इतने बुलंदी से उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से हमको हमारा आप क्या बिगाड़ सकते हैं। जी
हैं वो हमारे सामने से गए हैं और इस तरह से हम वहाँ पे भी बैठे रहते हैं, जैसे धरना में भी बैठे रहते हैं। वो बुलंदी से निकल जाते हैं, अपना बॉटल दिखाते हुए जाते हैं कि देखो हम बॉटल लेके जा रहे हैं, हमारा आप क्या बिगाड़ लोगे। बात ये नहीं है कि भाई वो नागरिक है, वो उनको लेके जाना है, वो ले जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आपने परोसा है देने के लिए, वो तो लेके जाएंगे। भाई आप जो ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए कि हमको किस एरिया में हमको खोलना है। क्या उनको रूपरेखा नहीं पता कि कहाँ आवासीय है, कहाँ स्कूल है, क्या हॉस्पिटल है कि हमें उस एरिया में खोलना। आप लोग ऐसे परमिशन क्यों देते? क्या इंस्पेक्शन नहीं करते आप लोग कि इस एरिया में है तो वहाँ पे धरना दीजिए? क्या बस यही रह गया कि हम धरना दें, हम लड़ाई करें अपने अधिकार के लिए, अपने रक्षा के लिए, हम बस लड़ते रहें क्या? प्लीज इस तरह से आप लोगों से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है कि आप प्लीज इस तरह से ऐसी जगह पे आप ना खोलें, अच्छी जगह पे जो आप रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो, जहाँ पे स्कूल ना हो और बाकी चीजें ना हो। ये आप लोग एक हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों को रोक रहे हैं, आप लोग के साथ भी कोई घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनके द्वारा भी कोई ऐसे कर सकते हैं एक्टिविटी? हाँ, सिंपल तो होता नहीं कुछ भी लाइफ में। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं तो एक पीसफुल लाइफ रहने आए हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा माहौल रहे, डिग्निटी एक चीज होती है ना। हम लोग ऐसे माहौल में क्यों रहे जहाँ पे ऐसे लोग, ऐसा वातावरण रहे। वातावरण मतलब हम लोग का था कि पीसफुल रहे, अच्छी सोसाइटी रहे। सोसाइटी पूरी खराब हो जाएगी ऐसे माहौल के अंदर, क्या सोसाइटी बचेगी? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सोसाइटी का जो नाम है वो बना रहे। इस तरह से उनसे ये जरूर पूछें कि जब शराब दुकानों का निर्माण यहाँ पर हो रहा था, पहले जब शराब दुकानें नहीं थी, तो क्या तब भी इन्होंने विरोध जताया था स्थानीय स्तर पर? क्या पार्षद से मुलाकात की थी कि यहाँ पर शराब की दुकान ना खोली जाए? कुछ भी करते रहेंगे, क्या मालूम पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों ने जो अपनी समस्या बताई, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस जो शराब भट्टी खोली गई है उसके 200 मीटर के दायरे में 100 और 200 मीटर के दायरे में 2 स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें। और ऐसे में जो स्कूल के जस्ट जो है बगल में, स्कूल के बगल में ही जो शराब भट्टी खोली गई है, शराब प्रेमियों को शराब परोसा जा रहा है। तो क्या कुछ शिक्षा की गुणवत्ता हो दे सकती है सरकार, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करती है? इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जिस तरह से आज हम इस ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करें पंकज जी की, डूंडा क्षेत्र में रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोली गई है और आने वाले जाने वाले लोगों को तो परेशानी होती है, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर भी स्कूल है। क्या मानते हैं कि यहां पर वाकई इंस्पेक्शन नहीं किया गया शराब दुकान खोलने से पहले और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर चूक गई है? देखिए, सबसे पहले न्यूज 24 के सभी आदरणीय साथियों को बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे मामले को के ऊपर आपने हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डूंडा में लगभग पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में भी एक बार स्कूल के समीप शराब दुकान खोली गई थी। जब लोगों ने विरोध किया तब उसको बंद किया गया। 5 साल कांग्रेस की सरकार में एक बार भी प्रयास नहीं किया गया वो शराब दुकान खोली जाए। अभी एक शराब दुकान जो खुली है वो एक रहवासी क्षेत्र में खुली है, लगभग 5 कॉलोनी का रास्ता है, और ये हाई स्कूल की बाउंड्री से लगता हुआ हाई स्कूल के पिछवाड़े में शराब दुकान खोल दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब टेंट लगा के वार्ड वासियों ने विरोध किया तो शराबियों ने हाई स्कूल की बाउंड्री तोड़कर वहां से रास्ता बना लिया। अब वहां शराब खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं। इस तरीके से क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्कूल की छात्राएं, हमारे बच्चे क्या सुरक्षित हैं? कई शराबियों की वजह से उनको तकलीफ तो नहीं हो रही है? और कहां से जब इस शराबियों का जमघट लगेगा तो कहां से अच्छी शिक्षा प्राप्त हमारे बच्चे कर पाएंगे? इस शराब की दुकान खोलने से पूरे वार्ड में, डूंडा गांव में लोगों में नाराजगी है और लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि वहां शराब दुकान बंद करा के ही हम दम लेंगे। और कल इसलिए हम लोग जिलाधीश महोदय से भी मिलने के हमने आग्रह किया है कि आप जांच करा लें, स्कूल के समीप शराब दुकान खोलना कहां तक सही है, क्या सरकार की मंशा है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार किसानों को खाद तो उपलब्ध करा नहीं पा रही है, लेकिन उनकी रुचि शराब दुकान खोलने में है, ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल पंकज शर्मा जी, और लोग तो बहुत परेशान हैं, आप देख भी रहे हैं कि धरना प्रदर्शन उनका अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इस दौरान जो लोग हैं उनके साथ है और क्या इस विषय को आगे लेकर जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार में हमने शराब दुकान कम करने का काम किया, और जो भाजपा ने शराबबंदी के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया चुनाव में, आज वही भाजपा की सरकार ऐसी जगह भी शराब दुकान खोल रही है जहां लोगों का विरोध है। एक गांव है टेमरी,
जो आदर्श गांव है, जिसको विधायक जी, आदरणीय पूर्व विधायक जी सत्यनारायण शर्मा जी ने गोद लिया था और उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला एक बहुत अच्छे वातावरण के लिए, वहां भी शराब की कंपोजिट दुकान खोली जा रही है, जो कि विमानतल से भी बहुत पास है। लोगों का आवागमन वहां है। अगर ऐसी जगह भी शराब दुकान खोली जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुर्घटना का सामना हमको करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से सरकार की मंशा और सरकार की नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सरकार को शराब कम करने की बजाय, शराब दुकान कम करने की बजाय, अवैध शराब रोकने की बजाय सरकार की रुचि शराब दुकान खोलने में है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि साए साए सरकार अब आए बाए चल रही है, ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। चलिए, बहुत धन्यवाद पंकज शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है कि शराब दुकानों को बंद करना था, लेकिन सरकार की मंशा इसके उलट दिखाई देती है। रुक कर लेंगे एक बार फिर से प्रियांशु का, जो कि लगातार कॉलोनी वासियों के साथ जुड़े हैं और उनकी जो व्यथा है वो बयां हो रही है। प्रियांशु, एक सवाल यहाँ पर यह भी था कि जब शराब दुकान यहाँ पर खोली जा रही थी, जब यहाँ पर शराब दुकान नहीं थी, तब भी क्या लोगों का विरोध सामने आया था? और क्या स्थानीय स्तर पर वहाँ के जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करके इसे रोकने की कोशिश हुई थी लोगों के द्वारा? जी प्रियांशु। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो ये शराब दुकान है, ये नई दुकान नहीं है, बल्कि इसको विस्थापित किया गया। चूंकि ये शराब दुकान जो है मेन रोड में स्थित था, वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो बाधित होती थी, तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए यहाँ पर जो है दुकान को यहाँ पर स्थापित किया गया। और एक तस्वीरें और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे तस्वीरों में अगर देख पा रहे होंगे तो अभी जो है एक ही कमरे का एक छोटा सा झोपड़पट्टी जैसा जो है खोला गया है, लेकिन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी जारी है। तो ऐसे में ये भी है कि इसको वृहद स्तर पर या फिर इसको बढ़ाने के लिए, जैसे अलग अलग होती है अंग्रेजी और देसी शराब दुकानें, उसको अलग अलग करने के लिए फिर उस तरीके से तैयारी में है सरकार या फिर जो भी जो इसके संबंधित व्यक्ति हैं वो। तो ऐसे में जो है और माहौल खराब हो सकता है और ये स्पेस जो है काफी शराब प्रेमियों के बैठने के लिए, उसके लिए भी ये जगह बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल खराब होगा आने वाले समय में। और इसी जो है रोड से पार करते हुए सारे कॉलोनी के लोग जाते हैं, स्कूली बच्चे हैं। सबसे ताजुब की बात है अमित की यहाँ पर दो स्कूल है, दो स्कूल 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों स्कूलों के होने के बाद भी अगर इस जगह को शराब भट्टी के लिए दिया गया है शासन प्रशासन की तरफ से, तो ये बिल्कुल लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो है अपराध को न्योता देने की बात हो रही है। क्योंकि गलत संगत में जो है बच्चे आएंगे या फिर बच्चियों के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है अनाचार की घटनाएं आती, तमाम तरीके की कोई भी आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि शराब के नशे में आदमी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। जिस तरीके से लगातार अपराध की घटनाएं आती हैं, यहाँ पर जो महिलाएं भी रात के समय में आना जाना करती है, तो ये सारी जो है शराब और नशा जो है अपराध का कहीं ना कहीं पहला जो है कारण माना जा रहा है। और उसके बाद अगर इस तरीके से जो है उसको प्रोमोट करने के लिए शराब को, एक तो नई दुकान खोली जा रही है, 67 नई दुकानें भी खोली जा रही है सरकार की तरफ से, और अब जो है इस तरीके से जो यहाँ पर जगह दिया गया, उसके बाद जो है लोगों का आक्रोश है। उन्होंने कल कलेक्टर से भी मुलाकात किया था, हालांकि कलेक्टर ने उन्हें पूछा है कि अगर यहाँ पर ना खोला जाए तो कोई दूसरा जगह आप बता दीजिए। लेकिन जो है ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप अगर कलेक्टर हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो आप लोगों को ये सवाल नहीं कर सकते कि कोई दूसरा जगह बता दीजिए। ये आपका काम है कि कोई सुनियोजित तरीके से सुनियोजित जगह तय कर वहां पर उसको स्थानांतरित किया जाए शराब भट्टी को। बल्कि जो है रिहायशी इलाके में सड़क से उठाकर रिहायशी इलाके में शराब भट्टी को खोल देना, ये कहां तक जायज है? ये सीधे सीधे यहाँ के कॉलोनी वासियों का आरोप है। जी बिल्कुल प्रियांशु, अब तो धरना प्रदर्शन लगातार इनका जारी है ही, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन किसी भी तरह का संज्ञान लेते दिख नहीं रहा है कि शराब दुकान को किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, विस्थापित किया जाए। तो लोगों की क्या रणनीति है? क्या आगे कोई और स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है कि कहां तक अपनी बात को लेकर के जाएंगे और किस माध्यम से इस शराब दुकान को हटाने के लिए शासन प्रशासन से और अनुरोध कर सकते हैं?
जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित, जो लोग हैं यहाँ पे वो चक्का जाम करने की तैयारी में है। कुछ ही दिनों में वो मेन जो रोड है उसको ब्लॉक करने की तैयारी में है। तकरीबन 100 से ज्यादा घरों के लोग इस कॉलोनी में अभी तक रह रहे हैं, तो ऐसे में सब लोग जो है चक्का जाम करेंगे। शासन प्रशासन को मजबूरन वहां पर आना पड़ेगा और उनकी साफ साफ मांग है कि इस जगह को छोड़कर आप किसी अन्य जगह पर शराब को भट्टी को खोलिए। प्रियांशु, और जो स्थानीय पार्षद हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस पूरे विषय में क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि वाकई ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए? क्या किसी तरह का आश्वासन उन्होंने यहाँ के लोगों को दिया है? जी। पर भट्टी को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन जो है शराब के नशे में भी बहुत लोग शराब खरीदने आते हैं। ऐसे में लोगों को भी खतरा है कि उनके साथ भी कोई जो है बदतमीजी कर सकते हैं, मारपीट की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि महिलाओं से भी कई लोगों ने बदतमीजी किया था, क्योंकि नशे में तमाम तरीके की इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। जी जी। देखिए, जो पंकज शर्मा है, जो सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं, जो पूर्व विधायक रहे इस क्षेत्र के, उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया है। लेकिन इस मामले में जो क्षेत्रीय वर्तमान विधायक है मोतीलाल साहू, उनका अजीबोगरीब जो है बयान आया है। लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम हटा देंगे, लेकिन आप दूसरा कोई जगह, दूसरा कोई विकल्प बता दीजिए। तो वो भी इसी तरह का गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विकास उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विकास उपाध्याय जी, डूंडा क्षेत्र में जो शराब दुकान विस्थापित की गई है, बिल्कुल रिहायशी क्षेत्र के पास में इसे लाके खड़ा कर दिया गया है। वहां पर लोग रहते हैं और काफी ज्यादा घनत्व वाला इलाका है। साथ ही स्कूल भी 100 मीटर की दूरी पर संचालित होता है। लोग वहां पर, विकास जी, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब शासन प्रशासन से मुलाकात करने जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो ये जवाब उन्हें मिल रहा है कि आप ही कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहां पर इसे शिफ्ट करें। तो किस तरह से इस पूरी गंभीर समस्या को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1.5 साल की सरकार में जी हर चीज मुमकिन है। जिस प्रकार से शासकीय स्कूल के बगल में तो शराब दुकान नहीं होना चाहिए, तो इसमें कानूनी रोक है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कानून से ऊपर चल रही है। गांव रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और भारतीय जनता पार्टी सब चीज को दरकिनार करते हुए शराब दुकान को वहां खोलने का काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विधानसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते थे कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, अपने घरों में बैठकर रमन सिंह जी, अजय चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश पुरे, तमाम नेता अपने घर में बैठ के आंदोलन करते थे जी। और वो दिन को भूल गए। आज भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया जी, उनकी सत्ता दी, उनको बहुमत दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसे में उनको शराब की दुकान दी जी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवा ठप, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है, खाद्य सेवा में राशन कार्ड में राशन माफिया राशन लूट रहे हैं, शराब में शराब की बढ़ोतरी कर रही है। यहाँ बियर की फैक्ट्री खुल रही है, शराब को सस्ता किया जा रहा है, शराब की दुकानों को बढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ को नशे के गिरफ्त में लेना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में नशा पिलाकर, नशा बेचकर, नशा देकर जनता का वोट ले। जी बिल्कुल। विकास जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब इन्होंने विरोध किया अपने घरों से, और लेकिन जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी 2017-18 के दरमियान की हम बात करें तो आपने भी शराब दुकानों को लेकर काफी विरोध किया था। लाखीनगर चौक का आपने नामकरण तक कर दिया था किसी के नाम पर। लेकिन अब जब ये पूरा विषय इतना गंभीर हो चुका है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इन रहवासियों के साथ आवाज उठा सकती है? कोई रणनीति होगी ताकि ये जो शराब दुकानें, सिर्फ हम एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर में जितनी शराब दुकानें रिहायशी क्षेत्रों के आसपास, मंदिर विद्यालयों के आसपास संचालित होती हैं, वहां से हटाने किसी तरह का दबाव बन सके शासन प्रशासन पर? कांग्रेस पार्टी ने तो शराब दुकानों की संख्या कम की थी, शराब की बिक्री कम हुई, शराब को लेकर हम लोगों की अलग योजना बन रही थी और धीरे धीरे शराब बंदी की ओर हम जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लालच देकर सरकार सत्ता पाई हासिल की है, झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, अब जनता को धोखा देकर उन्होंने सत्ता में बैठने का काम किया है। अब समय भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा करने का काम किया, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विकास उपाध्याय जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। प्रियांशु, जिस तरह से इस पूरे विषय पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं हमने सत्ता पक्ष के लोगों से भी जुड़ने की इस पूरे कार्यक्रम में कोशिश की है, लेकिन उनका कॉल नहीं उठ पा रहा है। और यहाँ तक कि कलेक्टर से जब टीम ने बात की तो उनका कहना था कि मैं फोनो नहीं दे सकता, लेकिन बाइट में भले इस विषय पर देख सकता हूँ। तो ना जाने कौन सी ऐसी और विपत्ति है, आपदा हम कह सकते हैं, कि लोग जुड़ नहीं पा रहे इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए, इतने गंभीर मुद्दे पर। बहरहाल प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर रहवासियों की बात हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं नई शराब दुकानें मुसीबत लोगों के लिए बनती जा रही हैं और अब देखना होगा कि जब रिहायशी लोगों का प्रदर्शन इस पूरे क्षेत्र में जारी है तो क्या इस विषय पर कोई संज्ञान लिया जाता है, कोई रास्ता निकाला जाता है ताकि ये शराब दुकानें किसी और जगह पर विस्थापित हो सके और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, आना जाना करने वाले जो नागरिक हैं, स्कूली बच्चे जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं पाठशाला में जाकर, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।